अगर आपको कोई दुख हो या फिर परेशानी हो या फिर आप ऐसी किसी उलझन में फंस गए हैं जहां आपको कुछ समझ ना आए कि आपको क्या करना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इसलिए अंत तक जरूर देखें। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं, हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों में मनुष्य की हर समस्या का हल छिपा है। भगवत गीता के ये उपदेश सुनते ही आपकी सभी परेशानियां हल हो जाएंगी और आपका मन बहुत शांत महसूस करेगा। कहते हैं कि भगवत गीता को पढ़ लेने मात्र से हमारे सभी अगले पिछले जन्मों के पाप धुल जाते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो अर्जुन को उपदेश दिया था, वही उपदेश भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह एक बहुत पुराना ग्रंथ है, लेकिन यह ग्रंथ आज भी आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकता है। भगवत गीता के ये उपदेश आपकी सारी उलझनों को दूर करते हैं और आपके बेचैन मन को शांत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां तुम्हारी कदर ना हो, वहां से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि झुकने से सिर्फ रिश्ते बचते हैं, इंसान नहीं। क्योंकि अगर आप यह सोचते हैं कि आप झुक जाएंगे तो आपका रिश्ता तो बच जाएगा, लेकिन आप अपना आत्मसम्मान खो दोगे। और अगर एक बार आपका आत्मसम्मान खो गया तो आप एक फालतू सामान की तरह हो जाओगे, जिससे लोग जब चाहें इस्तेमाल करें और जब चाहें फेंक दें। इसलिए जो लोग तुम्हारी कीमत ना समझे, उसे अपना वक्त देकर जाया मत करो, क्योंकि हर किसी के सामने हाथ फैलाना तुम्हारी अपनी इज्जत को कम करता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। याद रखना, अकेले रहना उस भीड़ से लाख गुना बेहतर है जहां तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान हमें किताबें नहीं दे सकती, जो ज्ञान हमें गुरु नहीं दे सकता, वह ज्ञान हमें समय देता है, क्योंकि समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। इसलिए समय का सम्मान करो, उसका आदर करो, क्योंकि जो समय तुम्हें अभी रुला रहा है, वही समय एक दिन तुम्हें जीवन के सारे सुख देने की क्षमता भी रखता है। बस तुम विश्वास रखो कि एक दिन तुम्हारा भी अच्छा वक्त जरूर आएगा, जब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि ईश्वर अगर दुख देता है तो सुख भी अवश्य ही देगा। यह अपने मन में अगर आप विचार कर लेंगे तो आपका जो मन अशांत है वो शांत हो जाएगा। जीवन की हर उलझन का हल आपको मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा और जो चला गया कभी तुम्हारा था ही नहीं। हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि मुस्कान ही हर दर्द की सबसे बड़ी दवा है। भरोसा उस ईश्वर पर पूरा रखो, वो तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और तुम्हारी खामोशी में ईश्वर का वास है। जो किस्मत में नहीं होता, वह मंदिर में सिर झुकाने से भी नहीं मिलता है। यह बात कड़वी है पर सच है। हर रोज हम मांगते रहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो, पर शायद हम ईश्वर से गलत चीज मांग रहे होते हैं। भगवान चीज नहीं देते, वो सिर्फ हमें रास्ते दिखाते हैं, पर हम सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। इसलिए कुछ लोग रोकर भी नहीं पाते और कुछ लोग बिना मांगे सब कुछ पा लेते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि उसके पीछे भागना व्यर्थ है, वह आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा अपने मन में निश्चय कर लें, क्योंकि हर दुआ पूरी नहीं होती, पर हर सच समझना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे दिनों तक पहुंचने के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। संघर्ष ही वह मार्ग है जो मनुष्य को मजबूत बनाता है। जो कठिन समय में भी हिम्मत नहीं छोड़ता, वही असली विजेता कहलाता है।
और अपने अच्छे समय का सच्चा आनंद वही इंसान ले पाता है। जो तुम्हारे भाग्य में है उसे विधाता भी नहीं छीन सकते। फिर तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम व्यर्थ ही कल के बोझ को आज के कंधों पर ढो रहे हो। जो बीत गया वह एक सपना था, जो आने वाला है वह एक हम सभी के लिए रहस्य है कि आगे क्या होने वाला है। पर जो आज है वही तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। तुम जिसे अपना नुकसान समझते हो वह वास्तव में मेरा तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन के धागे मेरे हाथों में हैं और मैं उनमें कभी गलत गांठ नहीं लगाता। बस तुम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो और परिणाम को मुझ पर छोड़ दो। यह श्रद्धा रखो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा ही कल्याण है, तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम सारी चिंता छोड़कर चिंतन करना शुरू करोगे तब तुम्हें हर समस्या में समाधान दिखने लगेगा। मुस्कुराओ और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें और जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर किसी के सामने पेश करे, ऐसे इंसान को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। कभी कभी दिमाग कहता है कि उन लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो लोग हमारे साथ करते आए हैं। लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दो गलतियां कभी मत करना। पहली, दूसरों की सोच और आलोचना के डर से अपने सपनों को छोड़ देना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के डर से अपने रास्तों पर नहीं चलते, ऐसा इंसान कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरी बात, बिना मेहनत सफलता की उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि कर्म के बिना फल संभव ही नहीं है। इसलिए आलोचना से ऊपर उठो, कर्म में विश्वास रखो और पूरी ईमानदारी से अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। याद रखो, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर कर्म करता है और हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इस कलयुग में तुम्हारे पास एक भी सच्चा मित्र है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे हाथ थामता है और तुम्हारी गलती पर तुम्हें समझाता है और बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है, तो समझो तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा मिला है। ऐसे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, जो मिल जाए तो उसे संभाल कर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी से नाता टूटने का दुख मानो। वैसे भी मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन, जिन्हें तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है अर्जुन। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े दिनों के बाद ही तू उन रोने वालों को तो फिर हंसता खिलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे अधिक समय रोती है, लेकिन माता सबसे अधिक समय तक रोती है। परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर से नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। इसलिए अपनी मृत्यु का कभी शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसे एक न एक दिन मृत्यु भी अवश्य ही आएगी। यही संसार की रीति है कि मरने वालों के लिए कोई भी नहीं रोता। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी सब अपने अपने नुकसान के लिए रोते हैं और केवल उतना ही रोते हैं जितना उनको निजी तौर पर नुकसान हुआ है। मरने वाले के लिए तो ना किसी को चिंता होती है, ना ही कोई रोता है। कोई भी नहीं, केवल एक को छोड़कर। वो कौन है माधव? श्री कृष्ण बोले, वो एक माँ है, क्योंकि माँ का दुख निस्वार्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ बिखरता नजर आए और कोई साथ ना दे, जब तुम्हारा मन का विश्वास भी डगमगाने लगे, तो याद रखना यही वह समय है जब तुम्हारे आत्मबल को ईश्वर द्वारा परखा जा रहा है। जो मनुष्य ईश्वर की इस परीक्षा में पास हो जाता है, वही मनुष्य अपने भाग्य को बदल देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जीत और पराजय में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है।
जब तुम अकेले होते हो, संसार की आवाजें बंद हो जाती हैं। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आपके सबसे नजदीक कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मेरे सामने रोता नहीं लेकिन मुझे अपना हर दर्द बताता है, सौंपता है, जो मुझे पूछता कम और मुझसे अपने मन की बातें ज्यादा करता है, जो मुझे मंदिरों में नहीं अपने दिल में रखता है, जो मुझ पर इतना विश्वास रख करता है कि सुख हो चाहे दुख, कान्हा सब कुछ संभाल लेगा, वो इंसान मेरे सबसे ज्यादा नजदीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो सब कुछ छीन सकता हूँ। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। जो व्यक्ति गलत इच्छाओं की और लालच को छोड़ देता है, उसे शांति मिलती है। कोई भी इंसान इच्छाओं के बिना नहीं रह सकता, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को धर्म के अनुसार बदल जरूर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही सब कुछ दांव पर लग जाए, लेकिन अपमान का बदला समझौता नहीं होना चाहिए। ज्ञान से परिपूर्ण एक विनम्र व्यक्ति बिना योनि और जाति में भेदभाव किए प्रत्येक जीव को समान भाव से देखता है। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनके दुखों से पीछा छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न ही उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आप जिस भी वजह से निराश हैं, उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए न भविष्य और न ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसे खुश होकर आनंद के साथ जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो। सुनो, जलने वालों को जवाब शब्दों से नहीं, अपनी कामयाबी से दिया जाता है। ऐसा काम करो, ऐसी खामोशी से मेहनत करो कि तुम्हारी तरक्की हो। उनकी जलन को धीरे धीरे राख बना दो। याद रखो, जो तुम्हें नीचा खींचना चाहता है, उसे हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता। बस उससे इतना ऊपर उठ जाओ कि उसकी पहुंच वहीं पर खत्म हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन मूर्ख के लिए अकैद खाना होता है, क्योंकि वह अपने ही विचारों से डरता है। उसे शोर चाहिए, भीड़ चाहिए, ताकि वह खुद से बच सके। लेकिन ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि वहां उसे अपने भीतर की शांति मिलती है। सत्य मिलता है। जो स्वयं के साथ खुश रहना सीख गया, उसके लिए एकांत ही सबसे बड़ा स्वर्ग बन जाता है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब तुम्हारी इच्छा से काम न हो तो समझ लेना कि यह प्रभु की मर्जी है, और जब तुम्हारी इच्छा से काम हो तो समझो यह उनकी कृपा है। डर अपने कर्मों से रखो, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर सकता है, लेकिन कर्म का फल हमेशा मिलता है। जब आपका मन भक्ति में लगे तो समझ लेना, आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। जिंदगी में जब मुसीबत आए तो घबराना नहीं, ठहरना सीखो, क्योंकि हर तूफान के बाद ही साफ आसमान आता है। ऐसे समय में भगवान को याद करना सीखो, उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ताकत दो, मुझे रास्ता दिखाओ। याद रखो, भगवान हमें मुसीबत से नहीं बचाते, बल्कि उससे निकलने की शक्ति देते हैं। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान हमेशा उसी के साथ होते हैं जो सच्चे दिल के होते हैं। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के साथ आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वे कठोर होते हैं। इसलिए जीवन में कोमल बनिए, कठोर नहीं। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन उनके बिना हम रह भी नहीं सकते। सौभाग्य से जो प्राप्त होता है, उसे 7 पीढ़ी भोगती हैं। जो छीनकर हासिल किया जाता है, उसे 7 पीढ़ी भुगतती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लाखों बार भगवान की शरण में जाओ या फिर सीधा ईश्वर के पास ही क्यों न पहुंच जाओ,
पर एक बात हमेशा याद रखना, अपनों से छल करने वाला विभीषण कभी पूजा नहीं जाता। दिखावा भले ही कर ले कोई, पर विश्वासघात की राख से कभी भक्ति नहीं जलती।